कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया है कि उनकी पार्टी के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ कमियां पाए जाने के बाद ऐसा किया है, जिसे अजय माकन ने गलत बताया है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि उनकी पार्टी का पूरा कामकाज पंग हो जाएगा। इस समय जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, उसका खर्चा है, पार्टी का रोजाना का बिजली का, फ़ोन का और तमाम जो खर्चे हैं, कर्मचारियों के वेतन हैं, ये सारा ठप हो जाएगा। लोकसभा आम चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ इस तरह की बड़ी रिकवरी नोटिस और बैंक खाते फ्रीज करना किसी भी ढंग से उचित नहीं कहा जाएगा। अगर इनकम टैक्स विभाग को कुछ जानकारी चाहिए थी, स्पष्टीकरण चाहिए थी, तो उसे कांग्रेस पार्टी को मौका देना चाहिए था। इस तरह की ड्रास्टिक कार्रवाई लोकतंत्र में बिल्कुल उचित नहीं मानी जाएगी। और देखिए, ये तब आया है जबकि अभी एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको रद्द किया है। एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को एक बड़ा घोटाला या स्कैम कहा गया है, क्योंकि उसके जरिए जहाँ जहाँ भी रूलिंग पार्टी हैं केंद्र में या राज्यों में, बड़े पैमाने पर बड़ी कंपनियों से, पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, और चंदा इसलिए लेते हैं कि बदले में उनके लिए वो फेवर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इसी मुद्दे पर, ये जो फंडिंग हुई है बड़े पैमाने पर, जिसमें से करीब 90% सारे इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा बीजेपी को मिला है, इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया है। उनका कहना है कि 1975 में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कुछ मामूली तकनीकी कारणों से इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या एक सरकारी अधिकारी चूँकि रिजाइन करने के बाद उनके साथ ड्यूटी में लगे थे और तब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। तो सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि भाई ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। तो एक तरफ सरकारी एजेंसियां या सरकारी पार्टी खुद अपना फ़ायदे के लिए इतना आर्थिक संसाधन जुटाती है, और दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल है उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अजय माकन ने पूरी बात बताई है कि मसला क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है, और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? दो कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे, और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया। इनकम टैक्स के ऊपर हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये, और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था, और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने एक महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया, और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया। इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। ये कारण है।
और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं।